Welcome back everyone. As we already had done our simple average profit method, now we are shifting to the another method, that is super profit method. Firstly, we are going to learn about the meaning of the super profit, that what do you mean by a super profit. Okay? See, when a similar type of business earns profit at a certain percentage of capital employed, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिटर्न. जब भी कोई बिजनेस है वो अपनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसने अपने बिजनेस में, उस पर एक सर्टन अमाउंट, कुछ अमाउंट जो भी जितनी भी उन्होंने सोची है कि हमें, अगर हमने कैपिटल जितनी भी लगाई है उसका 10%, सर्टन परसेंट उसने डिसाइड कर लिया 10% हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो दैट मीन्स वो उनका क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. ठीक है जी. बट ए बायर्स एडवांटेज लाई इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न. जब भी अगर मान लो कि उसे उसकी जो कैपिटल एम्प्लॉय जितनी भी उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है उससे नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा जो भी एक्सपेक्टेशन से करके चलता है कि जितना मैंने सोचा है नॉर्मल, उससे ज़्यादा अगर मुझे प्रॉफिट्स आ गए तो दैट मीन्स उस एक्सेस को हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट. क्लियर जी. नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, नॉर्मल प्रॉफिट से जितने भी एक्सेस प्रॉफिट्स आ गए वो जो उनका डिफरेंस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट कहेंगे. ठीक है जी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे करनी है. पहले कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है जी. अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है एसेट साइड अप्रोच. लाइबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने लाइबिलिटी साइड का की तरफ से आपने अगर अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू फाइंड करनी है, और एसेट साइड का मतलब जब आपने एसेट्स की वैल्यू को लेके तब आपने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है. ठीक है जी. सो फर्स्ट लाइबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स. कोई भी गुडविल की अगर वैल्यू दी हुई है आपको तो उस गुडविल की वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस करना है. माइनस फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, जो हमारी कंपनी के एसेट्स तो हैं बट हमें वो अब कोई बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेंगे आगे हमारी जितनी भी अपने हमारे बिजनेस की जो लाइफ चलेगी. ठीक है जी. और उसके बाद माइनस करने हैं हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि प्रॉफिट्स के दम पर चलाई जाती हैं. कोई कंपनी है वो अपना पैसा जो है वो आगे बिजनेस को चलाने में या अपने बिजनेस को बढ़ाने में नहीं लगाता, वो अपना वो जो रेवेन्यू है वो अपना इन्वेस्ट करता है बिजनेस में दोबारा से और उस पर ही आगे पैसा कमाना चाहता है. ठीक है जी. उसके बाद है एसेट साइड अप्रोच. एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा, जितने भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट मतलब गुडविल, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के उनमें से माइनस करनी है आपने आउटसाइड लाइबिलिटीज़. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ मतलब कौन सी हो गई, कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा और आपके जो डिबेंचर्स वगैरह हो गए उसके अलावा कौन सी बचती हैं आपके, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ बचती हैं. क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ऐसी चीज़ें. तो ये कौन से लाइबिलिटीज़ हो गई, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हो गई. क्लियर जी. तो ये था आपका मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब हम करते हैं कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड को दोनों प्रोसेस से कैलकुलेट कैसे किया जाता है. हाँ जी. आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी साइड्स दी हुई है और आपको एसेट साइड दी हुई है. ठीक है जी. लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिए हैं, रिजर्व दिए हैं, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं. यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड वाली दी हैं. ट्रेड वाली दी हैं तो दैट मीन्स ये वाली आएंगी. अगर ट्रेड वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो आनी है, अगर नॉन ट्रेड वाली है तो वो नहीं आनी. स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये कौन सा एसेट हो गया, फिक्टिशियस एसेट हो गया. क्लियर. अब लाइबिलिटी साइड देखें. लाइबिलिटी अप्रोच कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स. कैपिटल क्या है हमारी, 1 लाख एंड 1 लाख 2 लाख हो गई, प्लस रिजर्व्स दिए हैं हमें 90,000. ठीक है जी. माइनस आपको गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई है 30,000, माइनस कर दिया 30,000.
उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे माइनस कर दो। यस, फिक्टिशियस एसेट है हमारे पास 10,000 का, तो ये भी माइनस कर दो। तो उसके बाद कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है? नहीं है, हमारे पास कोई भी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैलकुलेशन करके ₹2,50,000। ठीक है जी। अब एसेट साइड अप्रोच देख लें। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? सारे एसेट्स बट गुडविल, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर। जब ऑल एसेट्स आ गया तो दैट मीन्स आप पता क्या करोगे फिर, कैपिटल एम्प्लॉयड सभी को प्लस करने की बजाय आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स का टोटल कितना है, 3,90,000। ठीक है जी। इसमें से माइनस कर दो आप गुडविल की वैल्यू। अब इसमें से माइनस क्या करना है आपने, फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू। अब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है नहीं। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने माइनस करनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपके पास से कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिडक्ट हेयर 90,000 एंड 10,000. So the capital employed will be, after the calculation, capital employed is rupees 2,50,000. Whatever method you used in your question, the answer will be the same of the capital employed. चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच कर लो, चाहे आप एसेट अप्रोच कर लो, दोनों तरह ही आंसर जो है वो आपका सेम आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज how to calculate the super profits of the company. Clear? So here are the steps. In step 1 you have to calculate the capital employed, the value of capital employed. There are the three methods to calculate the capital employed. First is opening capital employed plus closing capital employed divided by 2. It is the average capital employed. Okay. Or the methods which I had already told you, capital plus reserves minus fictitious assets or minus non-trade investment, or all assets except goodwill, fictitious assets and non-trading investments minus outstanding liabilities. Clear? Next, the second step will be calculate the adjusted business profit. Adjusted business profit means average profits. You have to calculate the average profits here. Then step 3 is calculate the normal profits. The formula of normal profits is equal to the capital employed, which we have to calculate it here, capital employed into normal rate of return. The normal rate of return will be given to you in the question and you have to divide it with 100. Step 4 is super profit is equal to actual average profit minus normal profit. The actual average profits which the company is has earned minus the normal profits which the company normally earns from the business. You have to deduct it from the average profit. Then the goodwill is equal to super profits into number of years purchase. As you already know that the number of years purchase is already given in the question. So after calculating super profits, you have to multiply it with the number of years purchase and you will find the answer of the goodwill. So here is an example relating to this as how to calculate the super profits and the goodwill relating to it. So start. A firm earned net profit during the last 3 years. Here is the question and their 3 years profits are given. The capital investment means capital employed of the firm is 60,000 rupees. Normal rate of return, see, normal rate of return is also given, that is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. It is already given. Of the average super profit, that means you have to calculate the super profit for the last 3 years. See, step 1. What was the step 1? Calculation of capital employed. In this question, capital employed is already given, that is rupees 63,000. Second step is calculate the average profit. In this question, the average profit will be the total of 3 years divided by number of years, that is 18,000 plus 20,000 plus 22,000 divided by number of years is 3.
So the answer is the average profits become rupees 20,000. Third step is calculate the normal profit, and the formula for normal profit is equal to capital employed multiplied by normal rate over 100, and the capital employed is 60,000 multiplied by normal rate is 10%, that means 10 over 100, and your normal profit becomes rupees 6,000. Clear? Now fourth step is calculating the super profits. Super profit is equal to average profits minus normal profits. The average profits were 20,000 minus normal profits 6,000. So the answer becomes 20,000 minus 6,000, 14,000. And the last step is to calculate the goodwill value. So goodwill is equal to super profits into number of years purchase. So goodwill is 14,000, multiply it with number of years purchase are 3. So 14,000 into 3, the goodwill becomes rupees 42,000, and this is your answer. Clear? To calculate the super profit, you have to follow these 5 steps. Firstly, you have to calculate the capital employed, and if it is given in the question, then you need not to be calculate it. Second is calculating the average profit. It is well known to you how to calculate the average profit. You have to add the profits of the years which will be given in your question, and divide it with the number of the years. Then you have to calculate the normal profit. Capital employed, which you have calculated in the step 1, multiply by normal rate over 100, and normal rate will always be given in the question. So there you will find the normal profits. Then you have to deduct the amount of normal profits from the average profits, and you will find the answer of the super profits. Then goodwill is super profits into number of years purchase, and you will get the answer of the goodwill. Clear? So this is the second method of the chapter goodwill, which is very, very important from the exam point of view. Thank you.